हेलो नमस्कार, मैं राकेश प्रियदर्शी और आप देख रहे हैं पी बिहार न्यूज। डीएसएस के महाप्रधान महासचिव संतोष रेणु जी के साथ जुड़े हैं और हमारे यहाँ पटना में बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी आए हैं। उनकी डीएसएस यानी कि धर्म निरपेक्ष सेवक संघ है जो धीरेन्द्र शास्त्री जी को रोकने में लगी हुई है। मतलब क्या लगता है कि डीएसएस के डर से, धर्म निरपेक्ष सेवक संघ के डर से बागेश्वर बाबा बिहार आना छोड़ देंगे? यहाँ पे देखिए, ये बागेश्वर धाम और बागेश्वर बाबा की बात नहीं है। बागेश्वर बाबा जो हैं, बागेश्वर बाबा, हालांकि पहले हमें भी इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन जब जानकारी हुई तो बागेश्वर बाबा जो है वो हनुमान जी का एक रूप है। तो हम लोग तो हनुमान जी को मानने वाले लोग हैं। हम लोग भगवान श्री कृष्ण के आराध्य मानते हैं उनको। हम लोग श्रद्धालु हैं, उनके शिष्य हैं। हम लोग भगवान श्री रामचंद्र जी को मानते हैं, भगवान शंकर को मानते हैं। हर भगवान, हर देवी, हर देवता है, अल्लाह है, ईश्वर, यीशु, गुरु नानक, हर उन लोगों को मानते हैं जो लोग इन सब की पूजा करते हैं, इन सब की आराधना करते हैं, उन तमाम लोगों को भी मानते हैं। तो यहाँ पे धीरेन्द्र शास्त्री जो है तो एक ढोंगी पाखंडी है। ढोंगी पाखंडी हैं। तेज प्रताप यादव जी बोलते हैं कि रेपिस्ट हैं, देशद्रोही हैं, और आप ढोंगी बोल रहे हैं। जब आप यदुवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो यादवों के लिए काम करते थे और यादवों के लिए ही करते थे। नहीं, ये तो लोगों का कहना है, मेरा नहीं कहना है। तो लेकिन आप डीएसएस में आ गए हैं तो उस समय थे जो यादव राजपूत चल रहा था, और अब डीएसएस में जुड़ गए हैं तो आप धर्म के पीछे पड़ गए। ये लोगों का कहना, मेरा कहना नहीं। जैसे देखिए, धर्म के पीछे हम राष्ट्र को बचाने की बात करते हैं, संविधान को बचाने की बात करते हैं। और हमारे जो डीएसएस धर्म निरपेक्ष सेवक संघ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय श्री तेज प्रताप यादव जी, उन्होंने तो बिल्कुल फूंक दिया है। और इसीलिए डीएसएस का गठन भी किया गया है कि जितनी भी वैसी नफरतवादी शक्तियां, जितनी भी जो वैसी शक्तियां जो देश को खंडित करने की बात करे, देश की अखंडता को तोड़ने की बात करे, वैसी शक्तियों से हमें देश की संविधान की रक्षा करनी है। डीएसएस से बिहार की क्या रक्षा होगी? डीएसएस से आपको क्या फायदा होगी देश से, या फिर डीएसएस से आपको बिहार का क्या फायदा होने वाला है? बिल्कुल पूरे देश को फायदा होगा। डीएसएस जो है वो सिर्फ बिहार में नहीं है, पूरे देश में है। और जितने भी जो गैर राजनीतिक संगठन बना करके लोग जो जो राजनीतिक पार्टी थी उसको कठपुतली की तरह नचा रहे थे और देश के संविधान पे काल बनकर के बैठ गए थे, देश की लोकतंत्र को कुचल रहे थे, वैसे शक्तियों से हम लोग मुकाबला कर करके और देश के संविधान की रक्षा करेंगे, देश के लोकतंत्र को बचाएंगे, ताकि हमारा देश की जो खूबसूरती है, हमारी देश की जो पहचान है, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, गंगा जमुनी जो तहजीब हमारी है, वो तहजीब को हम जिंदा रखें। जो हम लोग मंदिर में पूजा करते हैं, मस्जिद में हम लोग नमाज अदा करते हैं, हम लोग चर्च में प्रार्थना करते हैं, गुरुद्वारा में हम लोग अरदास लगाते हैं, वो हम लोग लगाया करें। तो और फिर तो आप अरदास लगाते हैं, गुरुद्वारा में जाते हैं, या फिर चर्च में जाते हैं, या फिर आप किसी मंदिर में जाते हैं, तो फिर यहाँ पर डीएसएस जो काम करेगी वो बाबा को भगाने का काम कर रही है, फिर धर्म के प्रचारक को यहाँ पर रोकने का काम कर रही है? नहीं, ये धर्म के प्रचारक नहीं है। हिंदुस्तान का सबसे पहला धर्म है देशभक्ति का धर्म। एक देश के लिए और एक देशभक्त के लिए इससे बड़ा धर्म नहीं होता। हमारी जो सबसे पवित्र जो देश की जो ग्रंथ है, जिससे देश की जितने भी जो सिस्टम है वो रेगुलेट्स होती है, वो है हमारी संविधान। तो हम अपने संविधान को मानते हुए, संविधान जो हमें कहती है, संविधान हमें स्वतंत्रता बहुत सारे जगह पर स्वतंत्रता दी है। धार्मिक अधिकार हमें है, बोलने की आज़ादी है, अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करने की आज़ादी है, धर्म को मानने की आज़ादी है। फिर ये जो कुछ लोग जो हैं, ये जो लोग बोल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा, तब तो हमारे धर्म की पे जो स्वतंत्रता दी गई है हमारे संविधान में, उस स्वतंत्रता पे तो खतरा फिर पैदा होगा, फिर हमारे संविधान पे तो खतरा पैदा होगा। हमारे
देश की आज़ादी में हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग अपनी कुर्बानी दिए, अपना जान न्यौछावर किए। तो ऐसे कैसे तेज प्रताप यादव जी बोल देते हैं किसी बाबा को रेपिस्ट? ऐसे कैसे रेपिस्ट बोल सकते हैं आप ये बताइए कि एक दो को मामला आया है। आप देखिए कि जिस प्रकार से महाराष्ट्र से भागा धीरेन्द्र, वहाँ रात में भाग गया वहाँ पे, आप इसको क्या समझते हैं? जो बढ़िया आदमी जो होगा, भाई अपने आप को बाबा बाबा कहलाते हो तो फिर भागते काहे हो? काहे भागते हो? वहाँ रहते ना, तो वहाँ रहता तब तो जेल में रहता। वहाँ रहने का मतलब था कि धीरेन्द्र जेल में रहता। और बीजेपी इसे चुनावी मोहरे को जैसे, चुनावी मोहरे के जैसे ही उसको यूज कर रही है। धीरेन्द्र शास्त्री जो है वो बीजेपी का चुनावी मोहरा है और ये फैला रही है बीजेपी, क्योंकि बीजेपी के पास कोई नैतिक अधिकार नहीं है हिंदुस्तान की जनमानस से वोट मांगने का, क्योंकि बीजेपी ने हिंदुस्तान में लोगों के लिए कुछ अच्छा काम ही नहीं किया। बीजेपी मतलब कि ये बागेश्वर बाबा को बीजेपी ला रहे हैं बिहार में, धीरेन्द्र शास्त्री को, और ऐसे से अभी आपको बाबा देखने को मिलेगा, बहुत बाबा देखने को मिलेगा। 2024 की तैयारी चल रही है। हाँ, 2024 की तैयारी है। 2019 में, 2014 में बीजेपी ऐसे ही प्रोपेगेंडा फैला करके और लोगों को गुमराह किया। इस बार यही प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन देश के तमाम जनमानस जान चुके हैं कि बीजेपी जो है वो बड़का जुमला पार्टी है। मतलब तेज प्रताप यादव बीएसएस टीम बनाकर, बीएसएस टीम की गठित कर मतलब ये ठीका ले ली है कि जो धर्म को तोड़ने की कोशिश करेगा या फिर किसी जाति को तोड़ने की कोशिश करेगा या फिर लड़ाने की कोशिश करेगा, तो इसमें सबसे पहले जो है वो डंडा डीएसएस का चलेगा। बिल्कुल। ये तो यहाँ पे ये बिहार की जो भूमि है, सूफी संतों की भूमि है, ऋषि मुनियों की भूमि है। ये बिहार की भूमि ज्ञान की भूमि। नालंदा यूनिवर्सिटी यहाँ से, बिहार से पूरे विश्व को ज्ञान बांटती थी। यहाँ पे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई बोधगया में। भगवान महावीर यहाँ पे ज्ञान लिए। माता जानकी की भूमि है। इस भूमि को कौन ज्ञान बांटने आएगा? ठीक है, तो देवभूमि है, देवभूमि है। आपका कहना है कि देवभूमि है, ज्ञान की धरती है, ज्ञान की धरती है, देवभूमि है, ज्ञान की धरती है। ठीक है, तो फिर बागेश्वर बाबा यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री यहाँ ज्ञान देने आ रहे हैं या फिर ज्ञान लेने आ रहे हैं? मूर्ख आदमी है वो एक नंबर का चपाट आदमी है, विक्षिप्त आदमी है, पागल है वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए आ रहा है। फिर तो इसका उपाय तो डीएसए जरूर करे। आए है ना लाठी हम लोग के पास। हम लोग के पास लाठी है। जो अगर जो कहीं बुड़बकई किया, जैसे कि पूरा देश में बुड़बकई मूर्ख बना करके वो हिंदू मुस्लिम में लड़वाया है, वो हिंदू राष्ट्र कह करके देश के अन्य जो धर्म के लोग हैं उनका अपमान किया है, तो अगर वो यहाँ पे किया तब तो बहुत भारी पड़ जाएगा उस पे। तब तो संवैधानिक तरीके से उसका इलाज हम लोग कर देंगे। लेकिन वो तो बोले हैं कि ना हम धर्म को लड़ाने आ रहे हैं और ना हम कोई राजनीति करने आ रहे हैं। हाँ, या बोलेगा नहीं, वो समझ न गया कि भाई जिस प्रकार से ऐसे ही एक बार रथ निकला था, उस रथ का चक्का परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ही रोके थे। वो भी सांप्रदायिक रथ निकला था, तो उस समय भी चक्का रुका था बिहार में, बिहार बॉर्डर पर रोक दिया गया था और कैद कर लिया गया था। और इस बार भी ये प्रयास तो शुरू में तो यही कर रहा था, हिंदू मुस्लिम करेंगे, लेकिन जैसे ही हमारे डीएसएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब आदरणीय श्री तेज प्रताप यादव जी ने अपनी बिगुल फूंका देश की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, तब जाकर के इन लोगों को होश ठिकाने आ गई है। और उम्मीद है कि पगलपन यहाँ नहीं करेंगे धीरेन्द्र शास्त्री। यहाँ पे आइए, ज्ञान लीजिए, कि ज्ञान दीजिए, जो करना है कीजिए, लेकिन दायरे में रह करके संविधान के। उससे अगर अलग बात कीजिएगा तो फिर डीएसएस का लाठी तैयार है। तेल लगा करके हम लोग बढ़िया से लाठी तैयार कर दिए है। हम लोग जानते हैं कि जो विक्षिप्त लोग होते हैं उनका कैसे इलाज होता है, जो मनबड़ू लोग होते हैं उनका कैसे इलाज किया जाता है, ये हम लोग जानते हैं बढ़िया से। हम लोग तो डीएसए यदुवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष आप थे, उसके बाद फिर आपको ऐसा क्या लगा कि फिर आपको डीएसएस में जाना चाहिए? नहीं, हमें आदेश मिला। यदुवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हम थे, वो भी आदरणीय तेज प्रताप भैया ही बनाए थे। उसके बाद कुछ दिन हम जहाँ तक हुआ हमने मजबूत करने का काम किया और जो भी मेरी ताकत थी उसको मैंने लगाया यदुवंशी सेना में। उसके बाद फिर मुझे लगा कि ये पद किन्हीं और को भी मिलना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति के पास ही पद क्यों, तो चूंकि और भी हैं, एक से एक बुद्धिजीवी और के लिए आपने पद को क्या? हाँ। तो उसके बाद फिर पुनः आदेश हुआ
आदरणीय ऐसे आपको क्या प्रताप भैया लगता का है आदेश यदुवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष किनको बनना चाहिए था? देखिए अब ये तो संगठन का ये निर्णय होता है, ये हमारा ये निर्णय तेज नहीं। प्रताप यादव इसके फैसला करें। हाँ हाँ, ये उनके हाथ में है, पूरी संगठन का फैसला होना चाहिए, क्योंकि एक से एक अच्छे व्यक्ति उसमें हैं। किन्हीं को भी जिनको ऐसा होता है वो तो चुनाव की तो प्रक्रिया अब संतोष रेणु यादव डीएसएस में जुड़कर सभी धर्मों और सभी जातियों के पास पहुंचेंगे बिल्कुल भलाई करने के हम तो लिए। पहले भी हम तो पहले भी हाँ। पहुंचते थे, हर धर्म हर जाति के लोग तो अब संतोष रेणु यादव धर्मनिरपेक्ष हो चुके हैं। पहले भी हम पहले भी थे। पहले भी थे। आप भी धर्मनिरपेक्ष हैं, यहाँ पे जितने भी देशभक्त हैं वो सबके सब धर्मनिरपेक्ष हैं, क्योंकि हमारी यदुवंशी सेना में ये कहा जाता था कि आप जातिवाद करते हैं। देखिए कहने को तो कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन ये जो हमारी जो फीलिंग्स है वो हम जानते हैं, जो हमारी जो फीलिंग्स है, जो हमारे आसपास के लोग हैं वो जानते हैं, क्योंकि ये देश जो है ये देश संविधान से चलता है और देश की संविधान में देश को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बताया गया है। यही हमारी आइडेंटिफिकेशन है, यही हमारी पहचान है। अनेकता में एकता, विविधता में एकता, ये हमारी पहचान है और हम अपनी इसी पहचान के साथ। तो संविधान में तो यह भी लिखा होगा अतिथि देवो भव। एक अतिथि आपके आ रहे हैं बाबा, उनका भी तो आदर संस्कार होना चाहिए, उनको भगाना तो नहीं चाहिए। हम कहाँ भगा रहे हैं? आइए घूमिए, पूरे दुनिया को लोग आ रहे हैं बिहार। जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, अतिथि को भगवान मानते हैं कि नहीं? अतिथि जो बढ़िया अतिथि हो तब ना, बढ़िया अतिथि रहेगा तब नहीं, पखंडियन के पखंडियन के मतलब अतिथि देवो भव का मतलब होता है कि आप ईश्वर से मांग रहे हैं कि हमारे घर में अतिथि आए। तो हाँ, तो जैसे कहने का मतलब कि पूरी दुनिया के लोग बिहार आ रहे हैं प्रतिदिन। जब से महागठबंधन की सरकार बनी है तब से राजगीर, आप बोधगया, पटना, आपके पश्चिमी चंपारण, रोहतास के तिलौथू, या जितना भी जगह है वहाँ पे सैलानी आ रहे हैं, पर्यटक आ रहे हैं, देश विदेशों से आ रहे हैं लोग बिहार को देखने के लिए कि भाई क्या हुआ कि जैसे महागठबंधन की सरकार बनी, नौकरियों का अंबार यहाँ पे लग गया, पूरा एकदम विकास की दरिया बह रही है, देखने के लिए लोग आ रहे हैं, शिक्षा प्राप्त करने के लिए लोग आ रहे हैं। बहुत सारे जगह पर जो है अभी भागवत कथा का आयोजन चल रहा है, श्री राम कथा का आयोजन चल रहा है, और अभी राम कथा का आयोजन होने वाला है धीरेन्द्र शास्त्री जी की तरफ से। तो ऐसा नहीं लगता है कि भागवत कथा उधर हो रहा है और इधर हनुमान कथा होने वाला है, तो ऐसा कोई विद्वेष पैदा हो रहा है कि ये नहीं होना चाहिए? नहीं। आप ये देखिए, प्रतिदिन, ये हमारा भारतवर्ष है, यहाँ प्रतिदिन श्री राम जी की कथा होती है, श्री कृष्ण की कथा होती है, बजरंग बली की कथा होती है। ये हम लोग जो अध्यात्म से जुड़े हुए लोग हैं, हम लोग श्रद्धा से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, हम लोग अपने अपने इष्ट देव में, चाहे अल्लाह हो, भगवान हो, गुरु नानक हो या यीशु हो, हम लोग अपने अपने इष्ट देव को मानते हैं और उन्हें जैसे भी होता है हम लोग जैसे पूजते हैं, जैसे भी हो सके अपने आप को उनके शरणों में न्यौछावर करते हैं। लेकिन आखिर यही जो धीरेन्द्र शास्त्री है, इसी के पूजा में व्यवधान क्यों? इसका मतलब जाहिर सी बात है कि देशवासियों को पता हो चुका है कि ये पाखंडी है। बाकी तो हर जगह तो फिर हर मंगलवार को हम भी बजरंग बली की पूजा करते हैं, हर मंगलवार को हम भी करते हैं। और हमारे डीएसएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री तेज प्रताप यादव जी साल के 4 महीना तो वो जैसे धार्मिक स्थलों पे ही बिताते हैं। वो अपने वृंदावन जाते हैं, वो जैसे यहाँ पे जाइए, हाँ मथुरा, वृंदावन, तमाम जगह जाते हैं वो। आप जब देखिएगा तो उनके जो उनका आवास मिला है, उनके आवास में भगवान श्री कृष्ण का बहुत अच्छा सुंदर मंदिर बनाया हुआ है। तो वो तो खुद ही अध्यात्म से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। तो अध्यात्म का बढ़ावा हो, अध्यात्म से संस्कार मिलता है, लेकिन ये एक ऐसा संस्कार कि जो देश को तोड़ दे, देशवासियों को नुकसान। आज तक ये नहीं देखा गया है संतोष रेणु जी, आज तक ये कभी नहीं देखा गया है बिहार में या पूरा देश में कि कोई बाबा आते हैं और उनको किसी राजनीतिक पार्टी में उनका फोटो लगाया जाए। बस आप खुद ही समझ रहे हैं। लेकिन ये धीरेन्द्र शास्त्री जी जब पॉलिटिक्स करने आ नहीं रहे हैं तो फिर इन बाबा का बीजेपी कार्यालय में फोटो और पोस्टर लगाना क्या कितना सही है? आप तो खुद ही समझ सकते हैं। आखिर बीजेपी कार्यालय के बाहर और जितने भी जो लोग हैं वो बीजेपी वाले लोग ही क्यों लगा रहे हैं फोटो? है बाबा है तो बाबा को तो सबके लिए जैसे एक होना चाहिए। मतलब बाबा झूठ बोल रहे हैं कि पॉलिटिक्स करने नहीं आ रहे, पखंडी है वो एक नंबर का। अच्छा, वो पखंडिया के बारे में क्या कहिएगा? वो तो एक नंबर का विचित्र प्राणी है वो। आप भी देशद्रोही बोलिएगा।
अरे बिल्कुल, जो देश को तोड़ने का काम करेगा वो देशद्रोही है। जो देश को तोड़ेगा वो देशद्रोही है। और वैसे वैसे देशद्रोहियों के लिए डीएसएस का लाठी तैयार है। तो डीएसएस जो है एकदम पूरी कमर कस चुकी है। बिल्कुल कि बिल्कुल, अगर कहीं भी बिल्कुल। हिंदू मुस्लिम हो या फिर दंगा भड़काने की कोशिश की गई हाँ। तो धीरेन्द्र शास्त्री को यहाँ से आप लोग लाठी लेकर खदेड़ने का काम करेंगे। लाठी लग सीधा जेल में, चल जेल में, हाँ। सीधा सलाखों के पीछे। तो कितने एक्टिव है संतोष रेणु यादव, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव, और तेज प्रताप यादव, जिन्होंने ये संगठन 24/7 24/7 देश की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए। तो अभी सुबह का 3 बज रहा है, क्या आपको नींद नहीं आ रहा है? काहे को नींद आएगा? अच्छा, हम लोग देशभक्त हैं। जब देश प्रेम की जब बात होती है तो वहाँ पे नींद लगातार आप 6 घंटा आरजेडी कार्यालय में बिता कर आ रहे हैं, बहुत सारे डिबेट देकर आपने आ रहे हैं, और अभी 3 बजे सुबह तक अभी जो है- 4 बज रहा है सर, अभी 4 अच्छा। बज रहा है सर, 4 बज रहा है। अच्छा, 4 सुबह का 4 बज सुबह रहा है। का 4 बज रहा है। सुबह का 4 बज रहा है, लेकिन डीएसएस की जो राष्ट्रीय ताकत है ना। प्रधान महासचिव वो अभी थके नहीं है अभी तक। काहे को थक जाएंगे? काहे को अच्छा। थक जाएंगे? देश की जो हवा बिना है, खाना पीना खाए आप डीएसएस के लिए लड़ाई बिल्कुल लड़ते रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देश की जो हवा है, देश की हवा रग रग में बहती है। देश की जो धरती पे जो जल जो बहती है वो अमृत के समान है। और इस जल को, इस हवा को, यहाँ के वातावरण को प्रदूषित करने का काम जो लोग करेंगे उनको हम लोग लाठी से सबक सिखाने का काम करेंगे। क्योंकि देश जो है ये सबका है। देश किसी पर्सनल किसी धर्म वालों का या पर्सनल किसी पार्टी वालों का या पर्सनल किसी जाति वालों का नहीं है। इस देश में सबका खून लगा है। इस देश की आज़ादी में सबने अपने अपने तरीके से न्यौछावर किया है, अपनी जान की बाजी लगाए हैं, अपना समय लगाया है, सब कुछ लगाया है। तो फिर देश को कोई कैसे हाईजेक करने का प्रयास करेगा? संविधान को कोई कैसे हाईजेक करेगा? तो अगर ऐसा करने का जो प्रयास करेगा डीएसएस, उसके इस मंसूबे को नेस्तनाबूद करेगी। 1 2 3 आप हैं? चलिए। आप हैं? हेलो नमस्कार, मैं राकेश प्रियदर्शी और आप